प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूं और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूं कि आप सभी मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं और काफ़ी सब्सक्राइबर्स प्रभु की दया कृपा से बढ़े हैं इस मंथ में। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, सारा आदर प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। और आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सेवकाई प्यार से या पाखंड से। हालेलुया। सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं, सेवकाई तो बहुत कर रहे हैं, पर आप कैसे कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है परमेश्वर की नजर में। तो हम यूहन्ना 8 में देखते हैं एक व्यभिचारिणी स्त्री को, जब शास्त्री और फरीसी उसे दोष लगाने के लिए, उस पर दंड की आज्ञा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और कहते हैं ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, आप इसके लिए क्या कहते हो? क्योंकि उस वक्त ये प्रावधान था, ये कानून था कि जो भी व्यभिचार में रंगे हाथों पकड़ा जाए उसे पत्थर मार के खत्म किया जाए। अभी व्यभिचार में तो 2 लोग होते हैं, एक तो होता नहीं है। पर यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों का पाखंडपन देखिए। उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं लेकर आए जो उसके साथ इन्वॉल्व था व्यभिचार में, पर स्त्री को टारगेट करके स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए कि देखें प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। और आपको तो पता है प्रभु यीशु मसीह तो बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा तुम में से जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर उठाकर स्त्री को मारे। और वहां पर सब शास्त्री फरीसी एक दूसरे को देखने लगे और किसी को भी ये हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर पत्थर उठा सके, क्योंकि वो अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक आईना उनको दिखाया और वो वहां से चल दिए और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया और कहा कि देखो फिर से पाप न करना, है ना। कितनी बड़ी बात है। और आज व्हाट्सएप पे मैंने एक वीडियो देखा जो मुझे बहुत ही छू गया। वो वीडियो कुछ इस प्रकार था कि उसमें वो वीडियो में बता रहे थे कि जब एक टॉर्च होती है हमारे घर में, ठीक है, उसकी लाइट जब डिम हो जाती है या वो जब लाइट काम नहीं करती तो आप क्या करते हो? टॉर्च को फेंक देते हो कि अभी टॉर्च कोई काम की नहीं है? नहीं, आप और मैं क्या करते हैं, उसकी बैटरीज को चेंज करते हैं। वैसे ही अगर जे हमारे इर्द गिर्द या हमारी सेवकाई में, हमारे फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जो पाप से जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, निराशा में हो या एक डार्क पीरियड से जा रहे हो, तो आप क्या उनको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकते हो कि तुम खुद जानो ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है? नहीं, उन सभी को आपके प्यार की जरूरत है, आपके अफेक्शन की जरूरत है, आपके तरस और कंपैशन की जरूरत है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में सभी को चंगा करते थे, सब पर तरस खाते थे, दया करते थे, करुणा करते थे, उसी तरह उस मेंबर को आपकी दया और करुणा की आवश्यकता है। और अगर जो उससे भी काम नहीं बने तो हमें उसको वचन की रोशनी देनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। और एक दिन ऐसे आएगा कि वचन की ज्योति उसके अंदर आएगी और उसका जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम बहुत सारे सेवकों को ऐसे करता हुआ देखते हैं। अब यहाँ पर व्यभिचार तो दोनों ने किया था, लेकिन एक के ऊपर सजा, दूसरे को छोड़ दिया। भाई चलेगा, जो व्यक्ति, जो मेल उसके साथ इन्वॉल्व था उससे वो नहीं लेकर आए, लेकिन उस फीमेल को लेकर आए कि प्रभु इसको दंड दो, प्रभु इस पे पत्थरवाह करो, इसे खत्म कर दो। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब सेवा करते थे उनकी सेवकाई कैसी थी? दया से भरी हुई, प्यार से भरी हुई। पर आज की सेवक हम देखते हैं कि प्यार से, दया से भरे हुए नहीं है। वो टूटे हुए इंसान को और तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसके लिए सारे रास्ते बंद कर देते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 12, उसका हम 18 पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो यह मेरा सेवक है। प्रभु यीशु मसीह सेवक के रूप में आया, सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया। हालेलुया। जबकि आजकल के सेवक सेवा लेने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जिसे मैंने चुना है मेरा प्रिय है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। अब परमेश्वर का मन क्यों प्रसन्न है प्रभु यीशु मसीह से? हम आगे पढ़ते हैं। मैं अपनी आत्मा उस पर उंडेलूंगा, मैं अपनी आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। आप और मैं अन्य जाति थे, स्वाभाविक रीति से इजराइल नहीं थे, लेकिन हमें उसने सुसमाचार दिया, हमें जीत लिया।
वह न झगड़ा करेगा। आजकल के जो सेवक हैं वो झगड़ों में माहिर हैं, झगड़ा करने में नंबर 1 है। और न धूम मचाएगा, मतलब अपनी वाहवाही नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा मेरी एडवर्टाइजमेंट हो, मेरी सेवकाई के बड़े बड़े पेपर्स लगे। लेकिन यहाँ पे सेवक क्या करते हैं? सेवक तो अपनी बड़ाई खुद ही करते हैं। भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसी तो कोई मीटिंग ही नहीं लेता, मेरे जैसे तो वचन मेरे को बाय हार्ड है। वेरी गुड, चेक कीजिए अपने आप को। मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बोल रहा है। और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को कभी प्रसिद्ध नहीं करना चाहा, न अपनी कभी प्रशंसा की। आगे बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, वो क्या करता था? वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा। मतलब एक इंसान जो टूटा हुआ है, जो वीकनेस में है, जो निर्बलता में, उससे वो तोड़ता नहीं था, टूटे हुए को तोड़ता नहीं था, लेकिन टूटे हुए को वो जोड़ता था। एक खराब से खराब व्यक्ति में भी वो अच्छाई ढूंढकर उसे वो बनाता है, परिवर्तित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। आप और मेरे अंदर क्या अच्छाई थी? जो सेवक इतनी बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, उनके अंदर क्या अच्छाई थी? आपके और मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, लेकिन प्रभु ने फिर भी हमें तराशा, हमें ब्लेस किया और हमारी वीकनेस में उसने अपनी सामर्थ को उंडेला। वो कहता है कि कुचले हुए सरकंडे को वो नहीं तोड़ेगा और न धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। आज बहुत सारे सेवक ऐसे हैं, जब उनकी कलीसिया में, जब उनकी सेवकाई में, उनकी मिनिस्ट्री में लोग स्ट्रगल करते हैं या कहीं ना कहीं वो बेचारे वीक रहते हैं, तो उस टिमटिमाती हुई बत्ती को वो बुझा देते हैं कि फिर से वो कभी भी उद्धार नहीं पाए, वो उस सेवकाई को छोड़कर चली जाए, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चली जाए, भले बैकस्लाइड हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई ऐसी नहीं थी, वो तो प्यार और तरस से भरी हुई थी। आज मैं भी आपको कहना चाहती हूँ, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आपके इर्द गिर्द ही क्यों भैया, आपके फैमिली में मिल जाएंगे, आपके रिलेशन में, आपके बिल्डिंग में, आपके घरों में मिल जाएंगे, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी न किसी बात से कमजोर है, वीक है। तो आप उनका सत्यानाश नहीं कीजिए, उस बत्ती को बुझाइए मत। लेकिन आपको पता है, जब मोमबत्ती बुझने लगती है हवा से, तब जब हम 2 हाथ उसको लगाते हैं तो वो फिर से रोशन होने लगती है। वैसे ही ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, मॉरली सपोर्ट कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनको एंकरेज कीजिए। वह कहता है कि वह धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, और जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो एक पाखंड में जी रहे हैं, एक पाखंड का रूप धारण करके बैठे हैं। बिल्कुल प्रभु एक्सपोज करता है, प्रभु उनको भी एक्सपोज करेगा, छोड़ेगा नहीं। प्रभु बराबर उनको समय समय पर, थोड़े थोड़े देर के बाद एक्सपोज करता रहता है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो खुली खोली नहीं जाएगी। इसके लिए हम दूसरों के पापों और गलतियों के विषय में बहुत बड़ी ढींगे मारते हैं, ये व्यभिचारी है, ये पाखंडी है। जरा अपने आप को भी हम देखें। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी बात में स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े मुश्किलों से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, आपको वचन कहता है कि हम बलवानों को चाहिए कि हम निर्बलों को संभालें, कि उनको तोड़ दें, खत्म कर दें, उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दें, कि वो फिर कभी कलीसिया नहीं आए, वो फिर कभी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। हालेलुया। आपको पता है मत्ती 23 में भी ऐसी कुछ बात लिखी है। वैसे मत्ती 23 मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि उसमें 7 हाय लिखी हुई है। वो किसके ऊपर? शास्त्री और फरीसियों के ऊपर। भैया शास्त्री और फरीसी आज है कहाँ? मैं आपको बताती हूँ, शास्त्री और फरीसी आज कलीसिया में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी सेवकाइयां चला रहे हैं। और प्रभु देखिए 23 का 15 क्या कहता है? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर धिक्कार। आपको कोई मनुष्य श्राप नहीं दे रहा है, आपको स्वयं प्रभु यीशु मसीह श्राप दे रहा है, और उसके श्राप से आप बच नहीं सकते। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल थल में फिरते हो। अब जब भी उसी आत्मा को जिसको आप निकालते हो, इल्जाम लगाते हो, बेइज्जती करते हो, उससे लाने के लिए आप धरती आसमान एक कर देते हो।
अरे भाई, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आपके जैसा तो कोई सुसमाचार ही नहीं सुनाता। उसको अपने विश्वास में लाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। उस वक्त तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हो, बड़ी गुड़ वाली बातें करते हो, बड़ी शक्कर वाली बातें करते हो, लेकिन वो जब आपके मत में आ जाता है, और जब वह मत में आ जाता है तो उससे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब वो आपके मत में आता है, आपकी ट्रू कलर्स को देखता है, आपकी रियलिटी को समझता है, जब आपको जानता है, पहचानता है, बहुत बड़ी वो ठोकर खाता है और अपने से दुगना नरकीय, मतलब आप उसके लिए ऐसी ऐसी चीजें बोलते हो, ऐसी ऐसी चीजें करते हो कि वो बेचारा टूट कर खत्म हो जाए और विश्वास से बहक जाए। लेकिन प्रभु सबको संभालता है। हालेलुया। कोई किसी के लिए रुकता नहीं, बिल्कुल कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, ये बात सही है। सब कुछ सबके बगैर चलता है। अगर जो कलीसिया से कोई निकलता है, कलीसिया चलती है, तो वो बंदा भी चलता है, उसको भी प्रभु चलाता है और सही स्थान पर लेके जाता है। हालेलुया। तो बस मैं इस वीडियो के जरिए आपको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ कमियां हैं, निर्बलताएं हैं, उनकी उन कमियों को ढांपिए, उनको तोड़िए मरोड़िए नहीं, उस सरकंडे को तोड़ मत दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई प्यार और तरस से भरी हुई थी, दया और करुणा से। प्रभु क्या कहता है? प्रभु दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। प्रभु चाहता है कि हम दया करें, हम दूसरों की उन कमजोरियों को समझें, उन्हें उछालें नहीं, उन्हें बदनाम नहीं करें। हालेलुया। क्योंकि कमजोरी आपके अंदर भी है, और जिस नाप से तुम नापते हो ना, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो बस मैं आपको यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को उछालिए मत, ऐसे लोगों का आत्मिक जीवन बर्बाद मत कीजिए, उनकी शांति मत तोड़िए। आप अपना काम कीजिए, उनको अपना काम करने दें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ा तीखा है, क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरी बुलाहट थोड़ा तीखा खिलाने की है, सॉरी। लेकिन अगर जो आप ये बात समझ जाओगे ना, जब आप इसके रियल रीजन को समझ जाओगे ना, आप बहुत आशीष पाओगे। थैंक यू सो मच बहुत सारे कमेंट्स के लिए, आपके प्यार के लिए। लगभग 1 साल हो गया है मैं ऑनलाइन सेवा कर रही हूँ। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रभु इस हद तक मुझे ऊंचा उठाएगा और इस लेवल पे लेके जाएगा। तो प्रभु आपको आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, ताकि आपके पास सबसे पहले ये तीखा और करारा वीडियो पहुंच जाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। आमेन आमेन।